हेलो दोस्तों, मैं गौरंग रावल, लाइफ चॉइस कंसल्टेंसी रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का फाउंडर। आप सबका मेरी पहली यूट्यूब चैनल में पहले वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। हम नॉलेज के लिए इस चैनल का प्रयोग करेंगे, जहां पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज आपको शेयर किया जाएगा। आज का जो विषय है वो है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बीच क्या अंतर है? क्या रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस का ही पार्ट है या इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट दोनों एक ही है? ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के बीच में क्या अंतर है, ये जानने की लिए काफी सारे लोगों की डिमांड थी। और इसी डिमांड पे मैंने ये YouTube वीडियो में सबसे पहला वीडियो ये लिया है। मैं इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट का तो कार्य कई सालों से कर रहा हूं। काफी वर्षों से मैं इंडस्ट्रियल रिस्क को भी मैनेज कर रहा हूं। तो आज मैं इंडस्ट्रीज का रिस्क मैनेजमेंट, इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बीच में क्या अंतर है, ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल के से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी कोई भी रिस्क कहाँ है ये आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, उसको इवेल्यूट करना और उसका मॉनिटरिंग करते हुए रिस्क को मैटिगेट करने की कोशिश करना, यह है रिस्क मैनेजमेंट। थोड़ा सा सिंपल भाषा नहीं लगी आप सबको, लेकिन मैं सरल भाषा में एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। धैर्य धरें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि आने वाले धमाकेदार वीडियो के लिए इस वीडियो को आप एक सप्ताह के भीतर 1000 लाइक दे देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक बढ़िया सा, एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो वीडियो आप सबके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। मैं एक झलक दे देता हूं उस वीडियो की, जिसके अंदर सर्दी खांसी से लेकर डेथ तक का सारा रिस्क कवर हो जाएगा। साथ में आपको जो भी चाहिए उसके अंदर वो सब मिलेगा। आप चाहते हो कि बुढ़ापे में पेंशन मिले, मिलेगा। आप चाहते हो कि मुझे पूरा रिस्क को कवर करते हुए कभी भी पैसे की जरूरत पड़े, वो मुझे चाहिए, मिलेगा। आप चाहते हो कि कभी भी मुझे बीमारी के अंदर एडिशनल पेमेंट की जरूरत पड़े ताकि वो बीमारी के बाद होने वाली मेरी फाइनेंशियल लॉस को कवर किया जाए, वो भी मिलेगा। आपने सोचा नहीं होगा उतना सारा इसके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए इस वीडियो को 1000 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में मैं एक बढ़िया सा धमाकेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये जो वीडियो है वो पूरा देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। एक सरल भाषा में मैं बता रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एक बाइक सवारी करने वाले बंदे का। एक बाइक चालक अगर हेलमेट पहनता है, एक बाइक चालक अगर ट्रैफिक रूल का पालन करता है, एक बाइक चालक अगर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, आरटीओ के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो उसका रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर ये नहीं करता है तो आप जानते हैं अल्लाह या भगवान उसका मालिक है। सो आप सब ये चीज समझ लो कि रिस्क होने से पहले उसको कम करने के लिए जो भी किया जा सके वो रिस्क मैनेजमेंट है। फिर भी अगर कोई कारण से रिस्क
आता है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ उस बंदे का, तो उसके फैमिली को उसकी डेथ पर, उसकी डिसेबिलिटी पर, उसके व्हीकल के लॉस पर, या फिर सामने वाले बंदे को होने वाले नुकसान के लिए लीगल रिस्क को भी कवर करने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी लेती है। सो इंश्योरेंस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट का काम है रिस्क को बिल्कुल कम करना, और कम करने के लिए पहले उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई किया रिस्क को, उसको कम करने के लिए कोशिश किया। रिस्क कम करने की कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई जोखिम की परिस्थिति आती है, उससे फाइनेंशियल लॉस होता है या फिजिकल लॉस होता है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है। रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है इंश्योरेंस, पर इंश्योरेंस यानी रिस्क मैनेजमेंट ये कहना बिल्कुल गलत है। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। ये मैंने एक बाइक के एग्जांपल से बताया, वैसे ही गाड़ी के अंदर आप सीट बेल्ट बांधो, सेम आरटीओ के नॉर्म्स का पालन करो। दूसरा, गाड़ी चलाने में रिस्क कम है, बाइक चलाने से डेथ होने की संभावना कुछ कम हो जाती है। आपकी गाड़ी को हालांकि नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको नुकसान होने की यानी कि फिजिकल लॉस की चांसेस आपके कम हो जाएंगे। लेकिन अगर तेज गति से गाड़ी चलाओगे तो रिस्क तो है। वैसे ही मेडिक्लेम आप सब लोग ले रहे हो। मेडिक्लेम के अंदर आपको अगर कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल के खर्चे जो है वो फाइनेंशियल लॉस को कवर करेंगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर मान लो आप अपने हेल्थ को अच्छी रखने के लिए व्यायाम करते हो, यानी कि एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हेल्दी फूड्स का सेवन करते हो, आप किसी भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रहते हो, आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अनुलोम विलोम करते हो, ये सभी चीजें जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, 8 घंटे की नींद ले रहे हो, तो ये सब चीजें जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कही जा सकती है। रिस्क से बचने के लिए जो भी किया जा सके उन सब को रिस्क मैनेजमेंट का कहा जा सकता है। मैंने बात बताई मोटर की, मैंने बात बताई आपको इसकी मेडिक्लेम की। अभी मैं बताने जा रहा हूं लाइफ की। अगर लाइफ को कुछ होता है यानी कि डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी आ जाती है, तो आप एक इंश्योरेंस ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस का। अगर कुछ हो जाता है यानी कि डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार को दुख न झेलना पड़े, आपके परिवार को कोई तकलीफ ना आए, फाइनेंशियल लॉस ना आए, इसीलिए आप लेते हो लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में लंबा जीने के लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर जो भी कार्य करते हो आप, वो रिस्क मैनेजमेंट है। अच्छा, आप जिंदा रहते हो तो लंबा जीने के लिए पेंशन की जरूरत पड़ेगी, आय की जरूरत पड़ेगी, हर महीने का खर्चा निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पेंशन का प्रोविजन करते हो, वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। लंबा जीने के लिए आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी लेने के लिए पैसों का जुगाड़ करना, वो भी एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। इसी तरह से पूरी लाइफ में जितने भी आप एक कार्य कर रहे हो, वो कार्य अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए करने का जो भी प्रयास है, वो सब रिस्क मैनेजमेंट कहा जा सकता है। तो मैंने एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि क्या है रिस्क मैनेजमेंट। मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पार्ट पे चला जाता हूँ। बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, उन सबके पास अपना एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है। वहाँ पे हर एक की एसओपी लिखी जाती है और एसओपी के ऊपर पूरा
पूरी कंपनी का पूरा स्टाफ कार्य करता है। उस एसओपी को फॉलो करना उसके लिए कंपलसरी होता है। जैसे कि एक मोटर के इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस लिया है नहीं, हेलमेट पहना है कि नहीं, आपने गाड़ी ठीक तरीके से चला रहे हैं कि नहीं, आरटीओ का नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, उस रिस्क को इवेल्यूट करने के लिए या फिर उसको मॉनिटर करने के लिए जैसे ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, वैसे इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मैनेजर्स रहते हैं। वो एसओपी को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करवाते हैं और उसके हिसाब से पूरी इंडस्ट्रीज चलती है। बड़ी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका रीजन ही यही है। कम प्रॉब्लम्स के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है और छोटी इंडस्ट्रीज को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो कई बार बर्बाद हो जाती है। उसका कारण है प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी। और उस मैनेजमेंट में एक मैनेजमेंट आता है रिस्क मैनेजमेंट। किस तरह से का रिस्क होता है ये मैं आपको बताऊं। रिस्क होता है एसेट्स या उसकी लायबिलिटीज का। रिस्क रहता है उसके एम्प्लॉइज का। रिस्क रहता है एम्प्लॉय को रिटेंशन के लिए जो भी करना पड़ता है उसका। पता चला कि एम्प्लॉय 2 3 4 साल से काम कर रहा है, उसके बाद काफी सारी अपनी सीक्रेट्स जान चुका है, जॉब छोड़ के दूसरी अपनी ओपोनेंट कंपनी में चला गया, उधर जाके सेटल हो गया। तो उस एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे पकड़ के रखने के लिए, वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ से कहीं जाए नहीं, हमें लॉयल बन के रहे, उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो एम्प्लॉयमेंट रिस्क है, एम्प्लॉय रिस्क। फिर स्टॉक्स रिस्क। अगर मान लो सीजन है, डेट स्टॉक इकट्ठा कर लिया आपने, जो बिकने में बहुत सारा समय चला गया, डेट स्टॉक आपकी बैलेंस शीट बिगाड़ देगा। बैलेंस शीट को सही रखने के लिए आपको स्टॉक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और स्टॉक अगर कम है तो आप कस्टमर को खुश नहीं रख पाओगे। तो स्टॉक को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्टॉक रिस्क रहता है उस, और स्टॉक अगर आपके यहाँ पे पड़ा है, डेट स्टॉक है, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, वो स्टॉक खराब हो गया, तो भी आपको फाइनेंशियल लॉस है। ट्रेड या मार्केट रिस्क। कई बार होता है कि आप किसी भी ट्रेड के अंदर आपको क्रेडिट के ऊपर माल देने की जरूरत पड़ती है। 60 दिन 90 दिन का आप क्रेडिट पे माल दे देते हो, बंदा माल हर महीने मंगवाता है और बाद में पैसा नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे? आपकी कंपनी के बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। और बैलेंस शीट बिगड़ेगी, सीधी सी बात है कि आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस लेने जाओगे बैंक में, बैलेंस शीट ठीक नहीं है तो फाइनेंस भी ज्यादा रेट पे मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। ऐसे ही मार्केट रिस्क, डॉलर की प्राइस के अंदर फर्क होना, या फिर क्रूड के प्राइस के अंदर फर्क रहना, या फिर कोई भी आप ले लो, तो ये मार्केट रिस्क है। एनवायरमेंटल रिस्क। गवर्नमेंट की एसओपी को आप फॉलो नहीं कर पाए, जो एक वेस्ट है वो उसको आपको कहीं ना कहीं तो डालना है। एनवायरमेंटल रिस्क को मिटिगेट नहीं किया आपने, एनवायरमेंटल रिस्क के लिए काफी सारे पेड्स नहीं उगाए, तो पेनल्टी भी लग सकती है, कंपनी को ताला भी लग सकता है। तो एनवायरमेंटल रिस्क को भी मैनेज करना जरूरी है। पॉलिटिकल रिस्क भी जरूरी है। जैसे अभी अदानी अंबानी को बीजेपी का पावर है, लेकिन अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई तो पॉलिटिकल रिस्क दोनों को संभाल के रखना जरूरी है। भाजपा हो कांग्रेस हो, उससे अपने को क्या, अपने को अपना धंधा करना है। ये गुजराती क्या कहना है। तो पहली बात कि आप भाजपा कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन सबको हाथ में रखने के से चलने में ही बेहतर रहता है। तो पॉलिटिकल रिस्क तो काफी सारे लोगों को पता होगा। रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क में रातों रात रेगुलेशन में फर्क हो जाता है और नोटबंदी आ जाती है। काफी सारे पैसों को सेटलमेंट करना बहुत दिक्कत वाली बात थी। आप सब जानते हो कि रेगुलेटरी रिस्क से क्या हो सकता है। फिर महामारी कोरोना जैसी परिस्थिति आ गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉय की कमी होने लगी, सब लोग अपने गांव चले गए, क्वारंटाइन हो गए, कंपनी का माल वैसा का वैसा धरा का धरा रह गया।
काफ़ी सारे पेमेंट्स देने बाकी रह गए, काफ़ी सारे पेमेंट्स मिलने भी बाकी रह गए। रिसीवेबल पेमेंट्स और पेएबल पेमेंट्स दोनों के अंदर ठेंगा रह गया। तो ऐसे समय में कंपनी को बहुत बड़े लॉस को बेयर करना पड़ा और इस दौरान काफ़ी सारा स्टॉक भी गोडाउन में ही पड़ा सड़ गया। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको रेगुलेटरी रिस्क से बाहर आते हैं तो ये रिस्क से बाहर आते हैं तो दूसरा रिस्क से बाहर आते हैं। इसी तरह से लीगल रिस्क को भी मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लीगल नोटिस किसी ने भेज दिया या फिर लीगली कोई कार्यवाही हो रही है तो छोटी-मोटी बात नहीं होती है ये। आपकी इंडस्ट्रीज़ के नामना को भी फ़र्क पड़ता है और उसके साथ-साथ फाइनेंशियल लॉस भी आपकी कंपनी को बेयर करना पड़ता है। तो लीगल रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है। फिर मैनेजमेंट रिस्क एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक इंडस्ट्रीज़ में कंपल्सरी है। अगर सही मैनेजमेंट नहीं है तो वो कंपनी डूबने से कोई नहीं बचा सकता है और सबको बेहतर तरीके से रखने के लिए अकाउंटेंट भी प्रॉपर रहना ज़रूरी है। अगर अकाउंट में कुछ गड़बड़ी होती है तो भी पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उसका फ़र्क दिखने को मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे रिस्क है जिसको हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन समय की कमी है और आप सबको मुझे एक सरल भाषा में समझाना था, तो ये मैं समझाया। इंश्योरेंस क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये आप समझ चुके होंगे। तो ये जो मैंने बताया वो इंडस्ट्रियल रिस्क है। इंडिविजुअल रिस्क के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 1000 लाइक, 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। अगर ये मिलता है तो नेक्स्ट वीक में मैं इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक बढ़िया सा तोहफा आपको दूंगा। तो तैयार रहे मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। गुड बाय।